1973 में आई अमिताभ और जया भादुड़ी की फिल्म अभिमान। जी हाँ, आज हम उसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। फिल्म अभिमान की कहानी एक लाइन की है। अपनी अपनी बुलंदियों पर मौजूद दो गायक शादी करते हैं और फिर दोनों के बीच अभिमान आ जाता है। राग रागिनी नाम से बननी शुरू हुई यह फिल्म अभिमान की कहानी मशहूर सितार वादक रविशंकर और उनकी पत्नी अन्नपूर्णा देवी की असल कहानी से प्रेरित बताई जाती है। ऋषिकेश मुखर्जी दोनों के अलगाव के बाद अन्नपूर्णा देवी से मिलने भी गए और अन्नपूर्णा देवी की अनुमति लेकर ही उन्होंने यह फिल्म शुरू की। कुछ लोग इस कहानी को गायक किशोर कुमार और उनकी पहली पत्नी रूमा घोष के रिश्तों की बानगी भी बताते हैं। वैसे यह फिल्म हिट हॉलीवुड मूवी ए स्टार इज बोर्न से काफ़ी मिलती जुलती है। इस कहानी पर आशिकी 2 फिल्म भी बनी है। कहानी ये इतनी भावुक और मार्मिक है, इस बात का अनुमान इसी से पता चलता है कि जब फिल्म अभिमान का रीमेक तमिल में बना तो ये श्रीलंका के एक सिनेमाघर में वह फिल्म लगातार 85 हफ्ते तक चलती रही। अभिमान की कहानी गायक सुबीर से शुरू होती है। तमाम चाहने वाले हैं उसके और एक दिन उसकी मुलाकात एक काबिल गायिका उमा से होती है। दोनों शादी तो कर लेते हैं, लेकिन इनके रिसेप्शन में ही दोनों के जीवन में आने वाले तूफान का संकेत मिल जाता है। लोग सुबीर से ज़्यादा उमा की आवाज़ पसंद करने लगते हैं। सुबीर को ये पछता नहीं, उमा घर छोड़कर अपने मायके चली आती हैं। पता चलता है कि वह मां बनने वाली हैं। सुबीर का गुस्सा और बढ़ जाता है कि उमा ने ये बात उसे क्यों नहीं बताई। उसके बाद कहानियाँ खूब हिचकोले खाती हैं। उमा को हालात के हाथों मजबूर दिखाया जाता है। तमाम कष्ट उसे देखने होते हैं। सुबीर भी मन बहलाने की तमाम कोशिशों के बावजूद इन सब बातों से उभर नहीं पाता। दोनों फिर मिलते हैं। सुबीर खुद उमा से गाने का अनुरोध करता है। उसका अभिमान मिट चुका है अब। फिल्म अभिमान के निर्माताओं में भले नाम पवन कुमार और सुशीला कामत का आता हो, लेकिन यह फिल्म अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी यानी कि जया बच्चन ने अपनी अपनी कमाई से बनाई थी। शादी तब तक दोनों की हुई नहीं थी और दोनों के बीच जो प्रेम कहानी उन दिनों पक रही थी उसका उबाल इस फिल्म में दोनों के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। यह 1973 वैसे भी अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी के जीवन का रीतिकाल रहा है। इसी वर्ष 3 जून को दोनों का विवाह हुआ। शादी से ठीक पहले दोनों की फिल्म जंजीर सुपरहिट हुई। ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन का बड़ा हस्ताक्षर है ये फिल्म अभिमान। इसे वैवाहिक जीवन के सबक के तौर पर भी देखा जाता है। फिल्म में एक संवाद है, यह अभिमान छोटी छोटी बातों का होता है पर वैवाहिक जीवन में जहर घोल जाता है। प्रेमी युगल के बीच नितांत व्यक्तित्व भावुक दृश्य गढ़ने में ऋषिकेश मुखर्जी ने जो कल्पना लोक इस फिल्म में रचा है उसकी मिट्टी पर संजय लीला भंसाली जैसे निर्देशक दर्शकों बाद अपनी पौध उगाते रहे हैं। ये अटखेलियाँ और शोखियाँ ही फिल्म में सुबीर और उमा के रिश्ते की ऊष्मा है। ध्यान रहे कि जब इस फिल्म की शूटिंग हुई तब अमिताभ बच्चन और जया की शादी नहीं हुई थी। पर्दे पर पति पत्नी का खेल खेलना अमिताभ और जया को इस फिल्म में खूब रास आया और पर्दे पर ये दिखता भी है। दोनों का ये अभिनय ही फिल्म अभिमान की असाधारण कहानी को अद्वितीय स्तर पर ले जाने में कामयाब रहा। फिल्म में अमिताभ के सेक्रेटरी चंदर का रोल असरानी ने किया है। बाद में इस सेक्रेटरी के पास उमा का काम भी आता है। चंदर जब अपने काम से इस्तीफा देकर जा रहा होता है तो फ़ोन की घंटी बजती है और आदतन वह उस फ़ोन की तरफ बढ़ता है। फिर उसे एहसास होता है कि नहीं, मैंने तो नौकरी छोड़ दी है। इस सीन में यह एक वफादार के दिल की भावना को बखूबी प्रदर्शन ऋषिकेश मुखर्जी ने करने में कामयाबी पाई है। इस सीन में एक वफादार के दिल की भावना को दर्शाने में ऋषिकेश मुखर्जी ने कामयाबी पाई है। सीन वह भी बहुत मार्मिक है जिसमें फैन सुबीर के हाथ से ऑटोग्राफ बुक्स छीनकर उमा की तरफ भागते हैं। चित्रा के साथ वक्त बिताकर सुबीर को उमा को भुलाने की कोशिश करने वाले सीन में बेहतरीन निर्देशन का नमूना मिलता है। ईयर 1973 में रिलीज फिल्म अभिमान का संगीत इसे हिट कराने में खासा मददगार साबित हुआ है। ध्यान रहे कि ये वह साल है जब बॉबी और दाग जैसी फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत धूम मचा रहा था और कल्याण जी आनंद जी की तूती बोल रही थी। समझौता, जंजीर और कहानी किस्मत की जैसे फिल्मों में R.D. बर्मन की गाड़ी भी 3 साल पहले रिलीज हुई फिल्म कटी पतंग से रफ्तार पकड़ चुकी थी।
हिंदी सिनेमा के इस बदलते संगीत के इस दौर में बुजुर्ग हो चुके एस.डी. बर्मन ने अपने फ़न का जो जादू चलाया तो लोग भी बोल उठे कि वाह, यही है बढ़ती उम्र का चढ़ता जादू। फिल्म के गाने लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने, जो उस साल 54 ईयर के हो चुके थे। इससे पहले दोनों पेइंग गेस्ट, काला पानी और सुजाता जैसे फिल्मों में साथ काम कर चुके थे। इस फिल्म के लिए एस.डी. बर्मन को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। फिल्म अभिमान में एस.डी. बर्मन ने अमिताभ बच्चन के लिए 3 गायकों से गाने गवाए। फुलटू मूड का गाना मीत ना मिला रे मन का गाया किशोर कुमार ने, श्रृंगार रस में पगी लाइनें गाई मोहम्मद रफ़ी ने और लूटे कोई मन का नगर आया मनहर उदास के हिस्से में। मनहर उदास को यह मौका मुकेश के कहने पर मिला। जया भादुड़ी ने इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। उस साल का वे पुरस्कार 2 अभिनेत्रियों को दिया गया और ये दूसरी अभिनेत्री रहीं डिम्पल कपाड़िया, जिन्होंने जया के साथ ये पुरस्कार साझा किया फिल्म बॉबी के लिए। आप हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि क्या आपने अभिमान 1973 की फिल्म देखी है, और देखी है तो आपको फिल्म कैसी लगी, और जया भादुड़ी और अमिताभ बच्चन का रोल आपको कैसा लगा, और स्टोरी लाइन और म्यूजिक आपको फिल्म का कैसा लगा। कमेंट कर बताएं जरूर। हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।